हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो कि सब ग्रुप है। सब ग्रुप क्या होता है? हम जानते हैं कि ये आर अंडर एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करता है। जेड अंडर एडिशन ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। और ये जो जेड है ये आर के अंडर सबसेट कहते हैं। ये आर के अंदर सबसेट है। ये सब ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता हो जो कि सेम बाइनरी कॉम्पोजिशन में जो आर के कॉम्पोजिशन में रहेगा। अगर आर एडिशन के अंडर ग्रुप होता है तो जेड अंडर एडिशन ग्रुप में अगर ग्रुप हो और ये जो ग्रुप है ये सबसेट रहेगा उसी आर के प्लस के के अंदर, तब जाके हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कह सकते हैं ग्रुप। और ये सब ग्रुप भी होता है आर के अंडर। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम चलते हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup of G if H forms a group under the binary composition of G। यानी कि G जो है वो जो भी कॉम्पोजिशन में ग्रुप फॉर्म करता हो और ये जो H होता है, ये जो सबसेट होता है G के अंदर, वो भी ग्रुप फॉर्म करता हो सेम बाइनरी और कॉम्पोजिशन में, तो तब जाके हम इसे कह सकते हैं कि ये जो H है ये G के अंदर सब ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर H जो है सब ग्रुप होता है G में and K is subgroup of H, then ये जो K होता है ये भी सबग्रुप कहलाएगा G के अंदर। अगर H सबग्रुप है G में तो H क्या हो जाएगा? ग्रुप फॉर्म करेगा, सबसेट रहेगा G में। K अगर सबग्रुप होता है H में तो K सबसेट ऑफ H भी रहेगा और K भी ग्रुप फॉर्म करेगा, जो H का कंपोजिशन है वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा। तो अल्टीमेटली K भी सबग्रुप बन जाएगा G में। अगर H G में है, K H में है, तो K G में भी रहेगा और K भी G का सबग्रुप हो जाएगा। अगर G में एक आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है, इफ G इज अ ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट E, देन ये जो E एलिमेंट रहता है ये भी सबसेट है G में। अगर ये सबसेट है ये भी तो एक ग्रुप फॉर्म करता है और इसे हम कहते हैं ट्रिवियल ग्रुप। और ये G जो रहता है और ये जो ट्रिवियल ग्रुप होता है ये इसके अंदर रहता है, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, ये सबसेट है और ये ग्रुप भी फॉर्म करता है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। G खुद में ही एक सबसेट है, तो अगर G खुद में ही सबसेट है
जी भी हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप बना। तो हम ये कह सकते हैं ई और जी ये दोनों जो होता है ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स फॉर्म करता है। इसके अलावा बाकी जितने सारे सब ग्रुप अगर होंगे उसे कहेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नहीं तो और भी कह सकते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। ये आइडेंटिटी और जी के अलावा बाकी अगर जो सब ग्रुप मिलेगा एच, जो भी सब ग्रुप मिलेगा जी के अंदर, इस दोनों के अलावा उस सारे सब ग्रुप को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नहीं तो प्रॉपर सब ग्रुप भी कह सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये जो Z है, एक एग्जाम्पल तो देख लिए हैं हम Z जो कि सबसेट है Q में, और Q जो सबसेट है R में। अंडर एडिशन R जो है सबसे बड़ा सब ग्रुप है जो फॉर्म करता है अंडर एडिशन में। इसके अंडर Z भी इससे सबसेट है, और जो Q है Q भी सबसेट ऑफ R है। तो ये जो Z अंडर एडिशन ये भी सब ग्रुप बनेगा Q अंडर एडिशन में, और ये जो Q अंडर एडिशन ये भी एक सब ग्रुप फॉर्म करता है R अंडर एडिशन में। ये तो सब ग्रुप हो गया। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज G हमने एक ग्रुप लिया 1 -1 i -i। ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। मैंने इसका एक सबसेट लिया 1 -1, ये एक सबसेट ली हूँ जो जी के अंदर बिलोंग करता है, और ये भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर सेम कॉम्पोजिशन, यानी अंडर सेम मल्टीप्लिकेशन में ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, और ये सबसेट है जी के अंदर। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक सब ग्रुप फॉर्म करता है ऑफ जी में। ठीक है, और एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज Z5 ये मॉड्यूलो 5 का है, यानी कि अगर हम इसे एडिशन मॉड्यूलो 5 में लेते हैं, ये सबसेट रहता है Z में, लेकिन क्या ये सब ग्रुप फॉर्म करता है Z में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यूजुअल एडिशन मॉड्यूलो 5 is not the composition of Z। अगर ये Z अंडर एडिशन है, इस कॉम्पोजिशन में अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है, तो Z5 जो कि यूजुअल एडिशन मॉड्यूलो है, ये कॉम्पोजिशन सेम यूजुअल एडिशन कॉम्पोजिशन में नहीं है, तो इसीलिए इसे हम सब ग्रुप नहीं कहते हैं। सिमिलरली एक ग्रुप फॉर्म होता है UN, इसे कैसे, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, और ये अपने आप ही एक सब ग्रुप भी होता है। इसका फॉर्मेशन कैसा है कि ये सारा जो एलिमेंट होता है वो Z में बिलोंग करता है। कैसे? 1 <x <n, और ये जो xn का जो GCD है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, सपोज U5 होता है, इसका एलिमेंट कैसा रहेगा? 1 2 3 4। ये जो 4 है ये U5 का एलिमेंट है। अगर मैं 5 1 को GCD करूं तो ये 1 आता है, 2 5 का GCD भी 1 आता है, 5 और 3 का GCD भी 1 आता है, 5 और 4 का भी GCD 1 आता है। तो इसका जो एलिमेंट रहेगा ये 1 से 4 तक रहेगा। ठीक है,
सपोज अगर हम n को 20 लेते हैं, इसका एलिमेंट कैसा आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 और 20 का GCD 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो उसी हिसाब से 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13, देन 17, देन 19। ये जो U20 का जो ये एलिमेंट रहेगा ये ऐसा आएगा। तो ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है और हमें पता है कि ये जो U20 है ये भी एक सब ग्रुप होता है और जो कि कहलाता है ट्रिवियल सब ग्रुप। इसे हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। अब कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये पहला थ्योरम होता है जो वन स्टेप सब ग्रुप। अगर आपको कोई भी एक ग्रुप दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है कि अगर एक सबसेट रहता है H उस ग्रुप में, क्या वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ये वन स्टेप सब ग्रुप में आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G if and only if AB inverse belongs to H for all AB belongs to H। चलिए इसे प्रूफ करते हैं कि हम पहले लेते हैं let H be subgroup of G। टू प्रूफ क्या करना है? हमें देखना है कि AB belongs to H implies AB inverse belongs to H। ये तो आसान से हो जाएगा। कैसे? डेफिनेशन में हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये अगर सब ग्रुप होता है G में तो ये जाहिर सी बात है कि जो H है ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। जो कॉम्पोजिशन G में रहता है वही H में रहता है, तो ये ग्रुप फॉर्म हो गया। और अगर ये ग्रुप फॉर्म हो गया तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी और इन्वर्स भी सेटिस्फाई करता है। तो ये चारों सेटिस्फाई करता है तो हमें पता है जो कोई भी एलिमेंट हम लेंगे H के अंदर, इसका इन्वर्स भी H में एग्जिस्ट करता है, यानी कि A इन्वर्स भी H में बिलोंग करता है, B इन्वर्स भी H में बिलोंग करता है। तो अगर हम ये दोनों को कंबाइन कर लें तो क्लोजर भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि A B इन्वर्स भी H में रहता है। हो गया ना प्रूफ एक साइड से। अब कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली जो होता है कि पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई किया है, ये कंडीशन पहले दिया है। क्या दिया है? लेट ए बी बिलोंग्स टू H implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। और क्या कंडीशन दिया है? एंड H इज ए सबसेट ऑफ G। और हमें प्रूफ करना है कि क्या ये H सब ग्रुप फॉर्म करता है G के अंदर। कैसे करेंगे देखते हैं। लेट हम लोग लेते हैं A एलिमेंट ऑफ H। H तो हमारा नॉन एम्प्टी है, हमें पता है। तो ये जो A है अगर H में बिलोंग करता है तो इसका मतलब A इनवर्स भी H में बिलोंग करता है। ये एक दूसरा एलिमेंट है। और
ए इनवर्स जो होता है ये भी H में बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर ये हम दो एलिमेंट को कंबाइन कर ले, जो क्लोजर है यो भी H में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब A इनवर्स क्या हो गया, E हो गया। क्यों, जो आइडेंटिटी है ये भी H में बिलोंग करता है। तो हमने पता लगा लिया कि H का आइडेंटिटी भी बिलोंग करता है। अब देखते हैं, फॉर एनी A belongs to H as E belongs to H, so E A inverse belongs to H हुआ, और that implies A inverse belongs to H। तो इससे हमें पता लगा ये जो H का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और फाइनली आइडेंटिटी भी मिल गया, इन्वर्स भी मिल गया। अब A और B अगर H में बिलोंग करता है तो A और B इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा, क्योंकि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, हमने देखा है। इसका मतलब A और B इन्वर्स का इन्वर्स भी H में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन भी दिया गया है कि अगर A और B H में बिलोंग करता है तो A B इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा। तो अगर ये दो एलिमेंट बिलोंग करता है H में, तो A और B इन्वर्स का इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा, और B इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो AB भी हमें H में बिलोंग करता है, तो इसका क्लोजर भी हमें मिल गया। तो इसे हमें पता चला कि H इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसका मतलब है कि H फॉर्म्स ए ग्रुप, और अगर H ग्रुप फॉर्म हो गया और H सबसेट रहा G में, तो हम कह सकते हैं कि ये therefore is a also सबग्रुप ऑफ G। तो H क्या बन गया, हमारा सबग्रुप ऑफ G भी बन गया। तो कन्वर्स इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरी थ्योरम की ओर चलते हैं। इसमें और एक पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो ग्रुप फॉर्म, ये जो मल्टीप्लिकेशन में ये जो ग्रुप फॉर्म होता है, और अगर ये जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन जो ग्रुप का होता है, ये बाइनरी कॉम्पोजिशन अगर एडिशन में रहा तो इसका A और B अगर H में बिलोंग करता है, तो अगर एडिशन में अगर कॉम्पोजिशन रहा, ये तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन रहा तो A B बिलोंग्स टू H है। अगर एडिशन में रहा तो हम इसे कहते हैं A B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू H। इसका भी E ऑलवेज आइडेंटिटी, E इज ऑलवेज इन H, आइडेंटिटी E इज ऑलवेज इन H। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। जो सेकेंड थ्योरम हमें कहता है, ये जो होता है कि 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट, ये क्या कहता है कि अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज ए सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ
ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए एच में बिलोंग करता है, ए इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एच बी सबग्रुप ऑफ जी। पहले तो H सबग्रुप होता है G में। अगर ये सबग्रुप होता है तो बाय डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर H सबग्रुप होता है ये ग्रुप भी फॉर्म करेगा, और अगर ये ग्रुप फॉर्म करेगा ग्रुप के हिसाब से ये क्लोजर भी होता है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। इम्पॉर्टेंट है कि कन्वर्स सेटिस्फाई कैसे करता है। कन्वर्सली सपोज दिस टू होल्ड, ये दोनों सेटिस्फाई करता है, और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है। प्रूफ क्या करना है कि क्या ये सबग्रुप फॉर्म करेगा। देखते हैं कैसे करता है। तो इसे सबग्रुप बनाने में सबसे पहले इसे ग्रुप होना होगा। पहला एक कंडीशन तो क्लोजर तो सेटिस्फाई कर चुका है, इन्वर्स भी सेटिस्फाई कर दिया है। हम एसोसिएटिव की ओर देखते हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट H में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये G में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि H तो सबसेट है G में, H का सारा एलिमेंट G में रहेगा। तो ये इम्प्लाइज करेगा G में जो रहेगा ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जो है ये इज इक्वल टू ABC रहेगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है इन H में। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो A है, ये जो A एलिमेंट है ये H में बिलोंग करता है। A इन्वर्स भी H में बिलोंग करता है सेकेंड कंडीशन में। तो ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या था पहले, A B बिलोंग्स टू H, ये कंडीशन ऑलरेडी दिया गया है। तो इसमें सेकेंड कंडीशन के हिसाब से भी A इन्वर्स H में बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर यानी कि A और A इन्वर्स भी H में बिलोंग करेगा। तो A और A इन्वर्स क्या हो गया, E। इसका मतलब आइडेंटिटी भी H में बिलोंग करता है, यानी कि H हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और इन्वर्स तो पहले से ही था सेकेंड कंडीशन के हिसाब से। तो हमने ये H का चारों के चारों कंडीशन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई किया है, और अगर चार सेटिस्फाई किया है प्रॉपर्टी तो H हमें फॉर्म करता है ग्रुप। सिंस H एक नॉन एम्प्टी है, सबसेट ऑफ G में है, और H ग्रुप फॉर्म करता है, तो H हमारा क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया ऑफ G का। ठीक है, थर्ड थ्योरम में चलते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, देखते हैं। थर्ड थ्योरम हमारा बताता है कि अगर एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H, याद रखिएगा फाइनाइट सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज सबग्रुप ऑफ G if and only if H is closed under multiplication। तो ये कहता है कि अगर G का कोई फाइनाइट सबसेट ऑफ H हुआ तो ये H अगर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हुआ तब भी जाके हम इसे सबग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज लेट H इज फाइनाइट सबग्रुप ऑफ G। H अगर सबग्रुप हुआ G का तो डेफिनेटली H क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तो बाय डेफिनेशन ही हो गया।
इसे प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इटसेल्फ ही ग्रुप फॉर्म करता है और ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स भी सेटिस्फाई करता है। तो ये अल्टीमेटली क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया है। कन्वर्स इसका देखते हैं। कन्वर्सली अगर H फाइनाइट सबसेट हुआ, लेट H बी फाइनाइट, ये फाइनाइट नहीं, ये अगर H सब ग्रुप हुआ G में, अगर कन्वर्सली लेट H बी फाइनाइट सबसेट such that A B belongs to H implies AB belongs to H। ये जो होता है ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ तो क्या ये सब ग्रुप फॉर्म करता है, देखते हैं। नाउ A B C belongs to H, ये तीनों एलिमेंट H में बिलोंग करेगा। तो अगर H में बिलोंग करता है तो ये तीनों एलिमेंट G में भी बिलोंग करेगा, और G क्योंकि एक ग्रुप है ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता हो। तो अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट रहा ये इसके समान हो गया। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव होल्ड करता है इन H में भी। तो अगर ये एसोसिएटिव H में होल्ड किया तो अब H क्या हो गया, H इज अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप हो गया। अच्छा, H जो सेमी ग्रुप फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, H बी फाइनाइट सेमी ग्रुप फॉर्म हो गया। और हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप कैंसलेशन लॉ को होल्ड करता हो तो H फॉर्म करता है ग्रुप में, ठीक है। तो ये सिंस सेमी ग्रुप हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैंसलेशन लॉ भी सेटिस्फाई करता है। कैंसलेशन लॉ होल्ड इन H and thus H is a finite semi group जो कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। और अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है देयरफॉर H फॉर्म्स ए ग्रुप, और अगर H ग्रुप फॉर्म किया, H तो सबसेट भी है, ग्रुप भी फॉर्म किया, तो H क्या बन गया, एंड ऑल्सो फॉर्म्स सब ग्रुप ऑफ G। ये एक सब ग्रुप फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो तीनों थ्योरम है ये सब ग्रुप का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हम कुछ और दो एग्जाम्पल्स में बताना चाहूँगी। ये जो NZ अंडर एडिशन ये भी एक सब ग्रुप फॉर्म करता है Z अंडर एडिशन में। हमने पढ़ा था GLNR में जो कि जनरल लीनियर ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप फॉर्म होता है, और ये जो इसका सब ग्रुप फॉर्म क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ये जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये भी एक सब ग्रुप फॉर्म करता है जनरल लीनियर ग्रुप का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर n डिवाइड्स m, अगर n डिवाइड्स m हुआ, इम्पॉर्टेंट है, अगर n डिवाइड्स m हुआ तो mz अंडर एडिशन ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा nz अंडर एडिशन में। अगर ये इसे डिवाइड करता हो तब भी ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, अगर नहीं करता हो तो नहीं करेगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। थैंक यू।